क्योंकि मंदिरों की आमदनी न केवल सरकार लेती है, राजसत्ता लेती है, बल्कि उसका सेकुलराइजेशन और उस पैसे का मनमाना दुरुपयोग, यहाँ तक कि हिंदू विरोधी संस्थाओं और समुदायों और क्रियाकलापों के लिए उसका उपयोग बाकायदा ऑफिशियली कहा गया है कम से कम 2 राज्यों में। तो यह एक तरह से हिंदू आज भी जजिया भर रहे हैं और ये अच्छा रिसर्च का विषय होगा कि कोई चेक करे कि जहांगीर के काल में जजिया कितना था, कितना प्रतिशत था, किस मैग्नीट्यूड का था और आज किस मैग्नीट्यूड का है। क्योंकि हम भूल जाते हैं ये कहने में कि वो राजतंत्र था, तानाशाही थी और आज तो लोकतंत्र है। हमें तुलना करके देखनी चाहिए कि आज का स्टेट उन सभी तानाशाहों से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा साधन संपन्न है। वो एक एक व्यक्ति के घर में उसकी एक एक चीज़ जान सकता है जो जानने का अधिकार की क्षमता या संभावना न अकबर को थी न औरंगजेब को थी। उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास-फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहाँ कुबेर भी उनके यहाँ पानी भरते थे। काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। There are 2 ladies Shabarimala in Kerala. I'm sure Tripti Desai ji even don't know the names of those temples. There are 2 ladies Shabarimala where millions of women come, and we men don't participate in that particular Kongala, which is in the Guinness Book of World Record for the largest congregation of women. With due respect, our left liberal feminists, their meetings will have maximum of 200 to 300 people, whereas in ladies Shabarimala, 30 lakh Hindu women offer Kongala, and not even one male is there. This is only like a male college and a female college. Our puja system, tantric systems are very deep. They are connected to physiology, psychology, spirituality. Second point, what is inside a temple, even though we call it God, the right word is deity. Swami Ayyappa is a deity, Sri Ram is a deity, Skanda is a deity, or Devi is a deity. This deity is not exactly equal to Parabrahma. The deity is a form to or a path to reach Parabrahma, and the ritualistic system in every temple differs. This is the soul of a temple worshipping system. हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट के बोर्ड में ईसाई लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं। कई टेम्पल टाउन ऐसे हैं, और आंध्रा और तमिलनाडु की मूलतः अगर मैं बात करूं, मंदिरों के पैसे से बस स्टैंड बनवाए गए। कहा गया कि भाई क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनको आने में दिक्कत ना हो इसलिए। तो फिर सिविक बॉडीज क्या करती हैं, हम जो टैक्स देते हैं, जीएसटी जो जाता है, चाहे हम नमक खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? फिर जब टेम्पल ही को सब कुछ बनवाना है, टेम्पल को फ्री कर दो ना भाई, हमें दे दो। एक और लॉजिक दिया जाता है कि नहीं, कुंभ जैसे आयोजन जो है वो तो सरकार करवाती है। तो हमने बोला है सरकार को करवाने, हमें दे दो, हम करवा लेंगे भाई। कुंभ से भी बहुत बड़ा महाकुंभ, उससे भी बड़ा कुछ होता है, वो भी करवा लेंगे। हिंदू सक्षम है। कांग्रेसियों के पूर्वजों का बनाया हुआ देश पाकिस्तान आज टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया। ऐसा क्या हुआ 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हिंदुस्तान में हुई कि ये देश आज इतना भिखमंगा कंगला हो गया कि आटा चावल भी अपने लोगों के लिए नहीं खरीद पा रहा। आज मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद करिए। ऐसा क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन में कि विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 years इस देश की ये हालत हो गई। हम जितना भी इस बात को झुठला दें या हम अपनी आंखें बंद कर ले या सेक्युलर खेलें, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो दहशत होती थी, जो मौतें होती थी, उनके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं,
और भी इस्लामिक देश जिम्मेदार हैं, लेकिन ये पड़ोसी जी हमारे ज्यादा जिम्मेदार थे। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुई, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा मूव था। तो अब क्या कहेंगे राहुल बाबा, जो पूरी इंडिया में देश जोड़ते घूम रहे हैं? दे दीजिए ना कुछ ग्रांट अपने पूर्वजों को, दीजिए ना, मदद कीजिए उनकी। आप तो सेक्युलर का एक पर्सोनिफिकेशन है। दोस्तों, आज दिल से एक हिंदुस्तानी की तरह मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि जो उन्होंने किया ना, ये कोई नहीं कर सकता था। इस तरीके का डिसीजन लेना, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाना, गालियां खाना लोगों की। क्या करेगा मोदी और क्या करेगा योगी। ये कराची के बंदरगाह पर नहीं हूँ मैं, ये बॉम्बे के जुहू बीच। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इस्लामिक राज्य, जैसे वो मैंने कल देखा था लंदन में, कैसे नमाज पढ़ी जा रही है दूर दूर तक, शांति दूत। अब इसमें कहाँ है शाइस्ता और कहाँ है, कौन ढूंढ सकता है इनको। ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए। समुद्र से भी ज्यादा ये है, समुद्र कम दिख रहा है। देखो, लॉर्ड मैकॉले यहाँ आया था, आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो पूरा का पूरा लेटर आप गूगल खोल के पढ़ सकते हो। वो 17 साल भारत में भेजा, उसको ये बोला तू भारत का सर्वे करके आ कि ये देश कैसा है, इसको हम गुलाम कैसे बना सकते हैं। भाई वो पूरा नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट घूमा भारत के अंदर। उसने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दी ना, वो कुछ इस प्रकार थी, सुनाना चाहूंगा। उसने बोला, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, I have traveled length and breadth of this country and I have not seen a single person who is a beggar, who is a thief, and people of such high moral values and such a high wealth, and that we can never ever imagine to break this country unless we break the very backbone of this nation, that is its cultural heritage and its native culture. And if Indians think that English is better than their own language, they will kill their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to become, a truly dominated nation. अरब में एक भी दरगाह नहीं है और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं? तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है। तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहाँ किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूँ, वो कहाँ गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत